हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शादी के सीरीज़ में तो आज है फेरा। अब आ गया है फेरा का टाइम। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि कन्यादान हुआ था, अब है फेरा। फेरा होने से पहले यहाँ पे प्रतीश को जनेऊ पहनाया जाता है, क्योंकि वो है पंडित। तिवारी में क्या होता है, शादी से पहले जनेऊ करा जाता है। तो उसका जनेऊ हो चुका था, फिर भी यहाँ पे कुछ हुआ था तो उसको जनेऊ पहना रहे थे। और ये मम्मी जी लेके जा रही है कन्यादान का सामान, जितना भी मेरी मम्मी ने दिया था। तो मैंने बोला, मम्मी ने तो कंगन तभी के तभी पहना दिया, उसमें एक हार भी था। तो मैंने दीदी को बोल रही थी कि दीदी मुझे हार पहना दो। और यहाँ पे थोड़ा सा कलेश इसलिए हो गया क्योंकि अब हमें करना था फेरा। लेकिन फेरा में क्या हो गया, उनमें अग्नि का फेरा नहीं लेते हैं, या फिर लेते मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अग्नि का कुंड नहीं बनाया गया था। और यहाँ पे कुछ आम का लकड़ी से होता वो भी नहीं था। लेकिन होपफुली मेरी शादी एक ऐसी डेस्टिनेशन पे थी जहाँ पे पेड़ पौधे आम का गाछी बहुत था। तो वहीं पे मैं चिल्ला रही थी, मम्मी बोल रही थी कि रहने दो। मैंने बोला कैसे रहने दे भाई, बिना फेरे के कोई शादी होती है क्या। तो फिर उसके बाद मैंने प्रतीश को बोला, तो प्रतीश ने बोला जो लऊ था लउआ को कि तुरंत आप लेके आइए, उसमें कोई टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टेंस हो चुकी हूँ। और एक मेरे को ये भी था कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने प्रतीश को बोला जल्दी से तुम अपना फ़ोन दो और मेरी वीडियो निकालो, क्योंकि मुझे ना सोशल मीडिया में मतलब अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे अपडेट करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी ना मुझे शादी के 6 महीने के बाद अपडेट करूँगी। नहीं, बड़ी वाली दीदी ने फटाफट फ़ोन दिया और फिर मैंने खुशबू या फिर रुंची को दिया, तो रुंची ने हमारा वीडियो लिया। अग्नि वाला था आजकल। हाँ, अग्नि स्थापना जी। वैसे आप अभी ठाकुर अभी कर रहा है, हमको जो लकड़ी लाए हैं बोलते तो अरे आ जाओ, कपूर हो जाएगा ना, आ जाओ। बटन सुना दिया जाए ना, बटन नहीं हो। यहाँ पे मैं दीदी को इसलिए डांट रही हूँ कि उन्होंने क्या किया, चुंदरी के ऊपर से ही ना नेकलेस डाल दिया। मैंने बोला कि चुंदरी के ऊपर से नेकलेस डालते, कि आप चुंदरी हटा के अंदर से नेकलेस डालोगे जैसे मेरा माला है। फिर उसके बाद दीदी ने किया, अरे वो भी ना एकदम टेंस हो गई थी, इतनी हड़बड़ी कुछ नहीं था, लेकिन क्या पता क्यों हड़बड़ी थी, क्या चीज़ का हो रहा था, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर दीदी ने जल्दी जल्दी हार पहनाया मुझे। फिर यहाँ पर मेरा मम्मी का डिस्कशन स्टार्ट हो गया। मम्मी बोलती है रहने दो। मैंने बोला शादी है, क्या कोई मिठाई है कि एक नहीं हुआ तो रहने दो। फिर मैंने बोला जाओ लेके आओ, लेकिन प्रतीश ने बोला कि आप ज़्यादा मतलब जो लऊ था आप पहले सामान लेके नहीं, बात मत कीजिए, जल्दी से फटाफट सामान लेके आइए। तो फटाफट वो सामान लाने गया, तब तक दीदी ने जितनी भी और भी ज्वेलरी थी वो मुझे पहना के वो रेडी कर रही थी। तो आप ये मत सोचना कि मैं गुस्सा कर रही थी, गुस्सा मैं जेन्युइन बातें पे कर रही थी। क्योंकि क्या होता ना, आपने मतलब मैंने अपनी दीदी की शादी में भी किया है, भैया की शादी में भी किया है, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मेरी शादी में ना सब भूल जा रहे, जैसे स्टेज पे देखा पूजा की थाली नहीं गई, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मिस आउट हो रही थी मेरी शादी में। तो लाना पड़ता है ना लकड़ी सब, हुमात का सामान पूरा लाना पड़ता है ना। बियाह शादी बियाह कभी कराए कि नहीं कराए? बहुत कराए तो बहुत कराए तो ये डिजाइन का पहली बार देख रहे हैं। कौन डिजाइन का? कोई डिजाइन कोई डिजाइन होगा तो, लेकिन हुमाद होता है कि नहीं होता है। तो फिर जब पति बहन करता है। देखने गए थे ना आप भरवा? चकलिया में मिल जाता है। हाँ तो ले आइए ना, कहाँ बैठ लेके आइए, आप जाइए ले आइए फटाफट रख के। तो 10 लोगों का मत सुनिए, एक बार में गए थे आप ले आइए। मामला हमारा फल कर्म न करिए तब ये देखो यद भी देखूंगा। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ जोड़ लीजिए। तो मैं ना आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। तो मिथिला में क्या होता है, जब मैं पीला साड़ी पहन के आई ना, तो कन्यादान से पहले ही भाई ना लड़के का नाक पकड़ के उसको मंडप घुमाता है और चारों साइड मतलब सुहागने औरत सिंदूर गिराती है। तो मंडप में जाने से पहले फिर भाई वहाँ पे नेक लेता है। तो ये थी वो रस्म। तो हमारा कन्यादान भी हो गया, जनेऊ भी हो गया, लेकिन ये रस्म किसी को याद ही नहीं रहा। फिर मैंने बोला कि ये कहाँ हुआ, क्योंकि दीदी में मैंने देखा था। पंडित जी हमारे बोल रहे थे अब रहने दो। मैंने बोला नहीं रहने दो, जो होता है आप करो। आप मंडप नहीं घुमाया, तब इसी को एक बार घुमा के फाइनल करते हैं। तब इसीलिए आकाश को वो समझा रहा था कि ऐसे पक
गुंडा कर दी ना पंडित जी अभी नहीं कुछ हाँ अभी रखो अभी रखिए ना रख लीजिए चलिए पकड़ लावा छिड़िया के बैठते आ जखन के सिंदूरदान हेतै तऽ उठि के तोरा दुनू कन्यादानी के उठेतै नहीं हमरा नहीं करना यहाँ पर लावा सही हो जाएगा अरे मुंह पे लग रहा है घी गिरा दीजिए तो इसमें घी गिरा दीजिए वैसा घी डाल देंगे तो हो जाएगा घी डाल दीजिए जल जाएगा जलता रहेगा क्या करना हो गया कि उनको बैठाना पड़ेगा नहीं एक मिनट क्या कर रही है जूता में चीज लगा है तो अंडरग्राउंड हो गया जूता ठीक से वो टेढ़ा हो गया पंडित जी करू ना लावा लावा छिड़िया लो ऐसा कभी कैसे फट आई वो कोनिया की भेले ललका आ जाइए भारी तो काम कर रहा हम तो देखो सिंदूरदान के बाद नहीं सिंदूरदान के बाद नहीं यहाँ घुट के बैठ जेती अब बैठ के सिंदूरदान है सिंदूरदान हुआ के उठ के पीछे बाद हम कन्यादानी के उठेते हाथ में फल रहती वक्त किला कम में कहीं छवि जी जी
सारी खेड़ तेरे शब्द याद छड़िया आवां सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 7 वचनों का वचन। सुन रहे हैं ना? आप मेरे सदा पूजनीय हैं, गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, पर पड़ोसों में बिना मेरी अनुमति के कार्य आरंभ न करें, यह मेरा दूसरा वाक्य है। ठीक। तीसरा, व्रतो यात्मानि दानानि, ये स्त्रियों का शरीर लक्षण है। ये धार्मिक कार्यों में आप हस्तक्षेप न करें, यह मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा, स्वकर्मणाचिदं वित्तं पशुधान्य धनागमं सर्वं निवेदयेयं चत्वारि चितावते। आप अपने पुरुषार्थ से जो भी कुछ गाय बैल आदि पशु या अनाज या रुपया जैसा कमा कर लावें, वह सब मेरे हाथों पर रख दिया करें। यह मेरा चौथा वाक्य है। योग का शरीर लक्षण है। ये धार्मिक कार्यों में आप हस्तक्षेप न करें, यह मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा, स्वकर्मणाचिदं वित्तं पशुधान्य धनागमं सर्वं निवेदयेयं चत्वारि चितावते। आप अपने पुरुषार्थ से जो भी कुछ गाय बैल आदि पशु या अनाज या रुपया जैसा कमा कर लावें, वह सब मेरे हाथों पर रख दिया करें। यह मेरा चौथा वाक्य है। लिबास के समय पहनाकर फिर बाद में उतरवा न ले, यह मेरा छठा वाक्य। जो भी आज हमको याद मत दे दिए हैं, इसको पर लीजिएगा मत, ये हमारा छठवां वाक्य। सातवां, गीत बाद्रीत मांगल्यम बधूनाचम गृहे सदा अनाहूता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालये। भाई बंधु के घर जब मांगलिक विवाह जनेऊ कार्य पड़ेगा और गाना बजाना होगा, तब मैं बिना बुलाए ही चली जाया करूँगी, लेकिन आप हमें अपमानित न करेंगे। यह मेरा सातवां वाक्य है। इस प्रकार मैं आपसे 7 बातों के लिए प्रतिज्ञा कराती हूँ। आपको मंजूर है? नहीं, कहिए कि हमारा भी वर के भी 5 वाक्य हैं। ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं, तब तक तुम पीड़ा अमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल उपकरण लगाकर रोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों और देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश रहे बंधु। और 5वें, ऊपर धूप तारा, ऊपर देख दीजिए, रात में धूप तारा आते हैं, दिन में सूर्य भगवान आते हैं। ये हमारे साक्षी हैं। में जो भी कार्य करना होगा, हमारे इस सब में साक्षी विवाह हमारा कार्य इस कार्य में हो रहा है। तीसरा है हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे प्रतिव्रत का पालन करना। ठीक है, कहीं हम थके मारे आ रहे हैं, हम कहीं गिलास पानी तो करें, जाओ जा सतर लेना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। भक्ति भाव रखना, ये प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाली यह मेरी आज्ञा का पालन करना नहीं है। हमारे माता पिता हैं, जाना तो पानी में दो, आजकल सब कहीं उसको जलाने लग रहे हैं, तावा पर फूकने लग रहे हैं। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वपात बनो और तुम मेरी वामांगी बनो। यह वाक्य 5वां वाक्य है। जब जो भी धर्म का पूजा पाठ करना होगा, कहीं जाना होगा, हम आपको साथ लेना जाए चाहेंगे, इसमें अभिकार मत करना। मंजूर है दोनों लोगों को? उठो।
बच्चे आप ए बिटिया ये टाइम करो पापा पर होता है बड़ा करवाते हैं बच्चे को इधर करके लड़ाई तो ना बाएं जाएगी इधर करा डलवाइए। अगर आप लोग मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ये मेरा वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, सिंदूरदान मोमेंट। तो एक्चुअली हुआ ये था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बैड कमेंट्स भी आ रहे हैं, और इतने मतलब 30 से 40 हज़ार कमेंट है, उस सब पे मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। गाइस हुआ क्या था, लाइक ये मेरा 10 साल से मैंने मैनिफेस्ट किया था ये सिंदूर मोमेंट। मेरा और प्रतीश का था कि हम दोनों इस तरह से लगाएंगे सिंदूर की वो मेमोरेबल होगा। पहले तो ये मोर पहना दिया था उसको, ठीक है हम मिथिला के हैं, मिथिला कल्चर फॉलो करना है, लेकिन उसमें भी कुछ था कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो भर भर के घी लगा दिया, वो तो ठीक था, लेकिन मेरा ये मन था कि कवर ना करे, कवर करे तो आगे से करे, ऐसे नहीं। लेकिन मेरे इन लॉज टचवुड इतने मतलब उनको मैंने जो भी बोला ठीक है तुमको जैसा सही लगता है आप कर सकते हो, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पंडित जी ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा ही हो रहा था। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि मेरे घर से मतलब दीदी भी उतनी है, मेरी मम्मी को ये था कि नहीं एकदम प्रॉपर। दीदी के टाइम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरा यहाँ पे क्या हुआ, चेहरा वहरा पूरा ढक दिया गया। उधर इन लॉज की तरफ से भी आया था कि चद्दर मतलब वो चुंदरी उंदरी टांग के, पर मैंने हटा दिया तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। पर मम्मी ने यार ज़बरदस्ती मेरा मुँह पूरा ढक के ऐसा कर दिया ना। आई नो रिचुअल्स है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि खुद का भी, ये शादी मतलब दो परिवार तो होता है, लेकिन दो जने का भी तो होता है। तो फिर प्रतीश ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला छोड़ दे, जाने दे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हम दोनों के बीच में पहले हो चुका था कि हम कैसा क्या करेंगे। लेकिन मम्मी सिंदूरदान टाइम में इतना गुस्सा करने लगे कि फिर मैंने भी छोड़ दिया। इसीलिए मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी ना गाइस कि मैं सिंदूरदान के बाद जो चेहरा खिलता है ना, मैंने इस तरह से मम्मी को डांटा था ना कि वही चीज़ ना सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हम दोनों का कुछ था सोचा हुआ जो कि पूरा नहीं हुआ। चलो कभी कभी बोलते ना अपने मन का हुआ तो अच्छा, अगर अपने मन का नहीं होता है तो परमात्मा का मन क्या होता है, जो कि शायद मुझे ये वायरल होना था इसीलिए शायद ये मोमेंट हुआ। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। माता पिता कभी भी हमारे लिए ख़राब नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। तो कुछ अच्छा ही सोच के आज मैं वायरल हुई हूँ। ये था मेरा सिंदूरी मोमेंट, और इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग से लगाया है। और बिना इन्फ्लुएंसर मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं डालूँगी, जो चीज़ रियल मोमेंट में हुई थी। तो क्योंकि आप अगर डेली ब्लॉग करते हो तो आपको हर चीज़ भी वो दिखाना होता है, तो मैं वो फेक नहीं करना चाहती कि एकदम फिल्म की तरह अच्छी चीज़ें दिखाओ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए मैं डिटेल में ब्लॉग डाल रही है। थोड़ा लंबा होगा पर कोई नहीं। हम पीछे से कि आगे से? ऐसे दक्षिण हो जाएगा, अब दक्षिण मुड़ होगा, ऐसे यहाँ वहीं चाहिए, ऐसे घूम जाएगा। सिंदूर उठाइए, सिंदूर अपने हाथ में क्या हटाओ यार, पीछे से आगे इधर सामने आइए, सामने जाओ। अरे मालिक ऐसे नहीं कहाँ तुम निकाल के सब वहाँ जाओ, हार्ड करना होगा ना। वो सही कह रहा है क्या यहाँ तो होके सामने जाइए, पीछे से होता है सिंदूरदान यार, आगे से आप कर लोगे ना फिर पंडित जी करते ना, जब वीडियो से उसने करते इधर आ जाओ। हाँ कर दीजिए, मानिए मिथिला में है लोग
दियो ना पंडित जी का नाम उसका यहाँ कूद रही है हम लोग वाला तैयार कर लिया तो अपना लगा देती है चोखो सब पूजा के लिए उसको रख दीजिए ना साइड में। ये रखो। वो एक से लगाइए एक से फिर पूजा के लिए वहाँ कर दीजिए। कैसे कैसे लगा पूरे में कि हथवा से? ये पकड़िए हाँ, इसे जो है पूरा भर देना। यहाँ तो दिखा के कर रहे हैं खाली माथा खुला है। बंद करना पूजो पिंकी ऊपर करना दीदी कहल को पंडित जी ऊपर करे लागे पिंकी तो और एक नंबर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे बेसी तो ये है चलो जीवन ले जाता देखा आपने गाइस मम्मी कितना गुस्सा कर रही थी, लेकिन जब वो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जो बोला गया ना, उसके बाद जितना भी गुस्सा था सब मेल्ट हो गया। मेरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे किसी चीज़ का अब कोई मतलब नहीं था कि फ़ोटो क्या आया नहीं आया। जिस चीज़ के लिए हम 10 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो घर ही आ गई और हो भी गई। आई एम वेरी ब्लेस्ड। तेरे शब्द याद चढ़िया आवाज़ सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा डवादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी बंद करना पूजो पिंकी ऊपर करना दीदी कहल को पंडित जी ऊपर करे लागे पिंकी तो और एक नंबर नमः पार्वती पतये हर हर सारी खेड़ लकीरों दी बस हमें भी किसी को देखिए तेरे शब्द याद चढ़िया आवाज़ सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा डवादाया नी सजन हर हर महादेव। इधर ऊपर ना देखो बोले गणपति भगवान की जय। गौरी माता की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः पार्वती पतये बाएं जाएगी ना, बस में दिखा देते हैं ला जाते थे बाएं ले लेके दही मुक्तन हो बहुत है। इधर सामने देखिए
यहाँ गौरी गणेश है। और वहीं माथे लगा लो। माता में चलो कन्यादान की उसका फल मिला। हाँ 3 5 मिनट बोलिए। अच्छा, कन्यादान की उसका फल मिला। नहीं बोलेगा, बोलते रहिए आप दोनों आदमी। कन्यादान की उसका फल मिला। कन्यादान की उसका फल मिला। मिला भाई पकड़ के आप उठाइए। हाँ उठाइए। सर्वप्रथम जो है तो छोड़ ना पॉकेट ले तो यहाँ पे हंसने वाला ये मोमेंट हो गया था क्योंकि पंडित जी उसको मैथिली में बोल रहे थे कि जब कन्यादान हो जाता है तो कन्यादान का फल मिला बोल के 5 बार बोल के उनको उठाना है। प्रतीश ओहो ओहो कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अरे वाह लेकिन सिनुरे कते बढ़िया है ना मामी सिनुरे कते बढ़िया है ना। हाँ 3 5 मिनट बोलिए। अच्छा, कन्यादान की उसका फल मिला। बोलते रहिए आप दोनों आदमी। कन्यादान की उसका फल मिला। कन्यादान की उसका फल मिला। मिला भाई पकड़ के आप उठाइए। हाँ देहो लगा देते ना। जाओ मामी गठबंधन ला हम पकड़े छी। और यहाँ पे मेरे माता पिता कुछ डीप रिचुअल्स में चले गए थे तो पापा पंडित जी को बोल रहे थे कि दोनों का हाथ थोड़ा थोड़ा काट के एक दूसरे को खून चटाने के लिए। फिर मैंने मना कर दिया, भाई वो सब हम नहीं करेंगे। खून मम्मी इधर की